नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। इजराइल के कत्लेआम का ईरान देगा जवाब, अपने ड्रोन से मचाएगी इजराइल में तबाही, सब कुछ कर देगा राख। इजराइल गाजा के जख्मों का बदला लेने के लिए अली खमोई आए। आगे यमन की होटियों को करेंगे पूरा सपोर्ट गजा का बदला लेने के लिए अब होगी नई जंग। पिछले 2 साल से गाजा के मासूम लोगों की जान ले रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। यह देखकर लोगों की रूह कब जाती है कि लोगों की जान इस तरीके से जा रही है जैसे कोई वह बेजान चीज हो। लेकिन हर इंसान अपना वक्त लिखवा कर आता है। 12 दिन के अंदर ईरान ने इजराइल का वो हाल किया था जो इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इजराइल की बढ़ती चिंता और बेंजामिन नेतन्याहू का बुरा हाल आज तक किसी ने नहीं किया था। ईरान ने जब हमले किए तो गाजा के मासूम लोगों के चेहरे पर एक खुशी सी आता गई और लोगों को लगने लगा कि हमारा बदला ईरान ने लिया है। ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर हमले किए उसके बाद इजराइल को लगने लगा कि आप वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाजा के मासूम लोगों की बद्दुआ इजराइल लगातार ले रहा है और इस सब में उसकी मदद आप उन्हीं परताहा पर काफी सिर्फ अमेरिका करता है। मासूम लोगों की जान लेना, उनके ऊपर अत्याचार करना और फिर अमेरिका का सहारा ले लेना। यह बताता है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक कायर इंसान है जो निहत्तों पर हमले करवाता है। लोग खाना लेने जाते हैं, वो उनके ऊपर फायरिंग कर देता है। आज इजराइल ने गाजा के लोगों के ऊपर हमला कर दिया जिसमें 32 लोगों की जान चली गई। यह हमला देखने के बाद ईरान और यमन आग बबूला होते हैं। यमन ने तो पहले ही इजराइल का जीना हराम कर दिया है। यमन ने कसम खाई है कि वह इजराइल के हर एक शहर को अपने निशाने पर लगा और ऐसी तबाही मचाएगा कि दुनिया तबाही को याद रखेगी। कोई और हमारे साथ आए या ना आए, हम अकेले ही गाजा के लोगों का बदला लेंगे और उनके साथ अंत तक खड़े रहेंगे। यह जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि इजराइल को हम खत्म नहीं कर देते, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर का भी आप है और जिस तरीके से वह मासूम लोगों की जान ले रहा है, बेवजह अत्याचार कर रहा है, इस सब का हिसाब बराबर करेंगे हम। लेकिन जो लोग खामोश बैठे कायरों की तरह, वह भी सुन ले, हम उन पर भी हमला करेंगे। यमन के होती ने उन तमाम मुस्लिम देशों को धमकी दी है जो लोग गाजा का तमाशा देख रहे हैं, सऊदी अरब, तुर्की और वह तमाम मुस्लिम देश जो लोग सिर्फ इजराइल को धमकी दे रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। इतने सारे मुस्लिम देश हैं, अगर एक साथ आ जाएं तो इजराइल एक दिन में खत्म हो जाए। लेकिन कोई भी गाजा के लोगों को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा। सिर्फ लिख देने से केजरीवाल अत्याचार कर रहा है, इससे उसका क्या बिगड़ेगा? अगर बना है तो यमन की तरह बनो, जो शुरू से गाजा के मासूम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है बिना किसी स्वार्थ के। आज यमन के होती अमेरिका और इजराइल पर हावी हो गए हैं। इजराइल रोक नहीं पा रहा है। यमन के होती के हमले एक के बाद एक इजराइल के तमाम जहाज को उड़ा दिया है लाल सागर में। ना अमेरिका और ना ही इजराइल कोई भी होती का मुकाबला नहीं कर पा रहा। यही कारण है जो बदला लेने के लिए इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हमला कर दिया जिसमें 32 लोगों की जान चली गई। उधर दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली, जिन्होंने इजराइल को 12 दिन के अंदर लगभग खत्म कर दिया था, एक बार फिर चेतावनी दी है। जो लोग मासूम लोगों की जान ले रहे हैं उनका ऐसा हाल करेंगे कि वह खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के इशारे पर सब कुछ करता है। यह आप भी ईरान ने लगाया है। यही नहीं, अब अमेरिका ने ईरान के हथियारों को कॉपी करना शुरू कर दिया है। ईरान ने जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया था जंग में, अब वैसा ही ड्रोन अमेरिका ने कॉपी कर बना लिया है। ईरान का सबसे पॉपुलर ड्रोन ईरानी शहीद 136, इस ड्रोन को कॉपी कर अमेरिका ने बता दिया है कि उसकी ईरान के हथियार कितने पसंद है। जिस ईरान पर हमला किया था अमेरिका ने उसी के ड्रोन को कॉपी कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा है गाजा के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है यह सब कुछ अमेरिका की मदद से कर रहा है। इजराइल जो लोग इंसानियत की बात करते हैं, आज उनकी इंसानियत कहां गई जब गाजा के मासूम लोग मारे जा रहे हैं और कोई भी मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा है। जैसे ही वह लोग खाना लेने जाते हैं उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं। और यह बहुत दुख की बात है कि तमाम मुस्लिम देश सिर्फ इजराइल को धमकी देते हैं, हमला नहीं करते। अगर 2-4 देश भी इजराइल के ऊपर टूट पड़े तो इजराइल एक दिन में खत्म हो जाएगा। यह कहना है यमन के होती का। लेकिन यमन के होती ने साफ कहा है कोई हमारा साथ दे या ना दे, हम जितने भी हमले कर रहे हैं वो सारे सफल हो रहे हैं। हमने इजराइल के एयरपोर्ट को निशाना बनाया
और ताबड़तोड़ धमाके भी किया और हमारा ये मिशन कंप्लीट हुआ। जो लोग मासूमों की जान ले रहे हैं, यमन उनको नहीं छोड़ेगा और चाहे कुछ भी कर ले इजराइल, ये हमले तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि गाजा के मासूम लोगों पर अत्याचार बंद नहीं करता। इजराइल हम हमले करते रहेंगे। उधर अमेरिका को ईरान के हथियार को कॉपी करने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि सब जानते हैं कि ईरान के हथियार दुनिया में फेमस है, चाहे वह ड्रोन हो या फिर उसकी मिसाइल अपने परमाणु ठिकानों को सही तरीके से जोन में रखा हुआ है ईरान ने। और ये सारी बातें अमेरिका जानता है क्योंकि जब इजराइल पर हमला हुआ तब ईरान ने अपने आप को साबित किया। सीरियल पर हमले के बाद अलग अलग मुस्लिम देश इजराइल को मिटाने की कसम खा रहे हैं। इजराइल की पागलपंती और बेंजामिन नेतन्याहू का पागलपन अलग अलग देश पर हमले करवा रहा है। इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने मस्जिद हॉस्पिटल के बाद अब चार्ज को भी उड़ा डाला है। गाजा में यह देखने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और वह जंपन इजराइल की कोई मदद नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं कि इजराइल अपनी खुद मदद करें और ना हम किसी की मदद करेंगे और ना करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद खलबली मच गई है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात की अपील कर रहे हैं कि हमें इस लड़ाई में नहीं आना है। यमन के हुती का डर इस जंग में अमेरिका को आने नहीं दे रहा है। ईरान ने एक एक कर इजराइल के सारे बड़े शहरों को अपने निशाने पर ले लिया। बेंजामिन नेतन्याहू की एक गलती पूरे इजराइल को बर्बाद कर देगी और यह गलती पूरी दुनिया देखेगी होती। और ईरान के बीच इजराइल कर रहा है संघर्ष। एक तरफ ईरान के वह तमाम मिसाइल और ड्रोन तैयार है जो ईरान से इजराइल की तरफ जाएंगे और इजराइल को बर्बाद कर देंगे। ये बात का डर बेंजामिन नेतन्याहू को बार बार सता रहा है। उधर दूसरी तरफ हाथ से सट्टा निकालने का भी डर सता रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ दो पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। यमन के होती के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू की सारी प्लानिंग फ्लॉप हो चुकी है। उधर दूसरी तरफ लगातार लाल सागर में अपनी ताकत दिखा रहे हैं यमन के होती और बता रहे हैं कि किसी ने भी इजराइल की मदद की या फिर उस तक मदद पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। यमन के होती हर तरीके से गाजा के मासूम लोगों का बदला लेना चाहते हैं और यह करने के लिए उन्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। दुश्मन आएगा तो बचकर नहीं जाएगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। धन्यवाद।